लेकिन भक्ति हम नहीं करते हैं। भक्ति किसके करते हैं? कंकर पत्थर की भक्ति करते हैं। जिसकी भक्ति करनी चाहिए माता पिता की भक्ति, वो भक्ति हम नहीं करते। गुरु की भक्ति वो नहीं करते। तब करते किसकी? पत्थर की भक्ति करते हैं। श्रावण महीना हम जाते हैं वैद्यनाथ धाम और सुल्तानगंज से जल भरते हैं। बोल बम करते हुए जा रहे हैं। वहां जाकर के हम जल चढ़ाते हैं, लेकिन माता पिता हमारे प्यासे हैं, उसको मैं पानी नहीं पिलाता। यह भक्ति नहीं है, यह ढोंग है, यह पाखंड है, यह अंधविश्वास है, यह अंध परंपरा है, यह बाह्य आडंबर है। भक्ति है नहीं। कबीर साहब ने कहा, कबीर न भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोय, अंतर में विष राख के अमृत डारिन घोर। कबीरन भक्ति बिगाड़ी। कबीरन से तात्पर्य है अज्ञानी जीव। भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ दिया। भक्ति किसकी करनी चाहिए उसकी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो हमें न आशीर्वाद देता है न कुछ कहता है, हम उसकी भक्ति करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अरविंद बाबू मातृ पितृ भक्ति कर रहे हैं। आज जो पितृभक्ति मातृभक्ति के नाम पर ही ये देखिए संत महात्मा को यहाँ बुलाया। और आप सभी श्रद्धालु भक्तजन, ज्ञान के पिपासु मुमुक्षु यहाँ ज्ञान लाभ लेने के लिए आए हुए, बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़ी विनम्र भाव से आप इस सत्संग को ग्रहण कर रहे हैं। वास्तव में हमारा जीवन श्रद्धा भक्ति प्रेम से ही पूर्ण होता है। जिस जीवन में श्रद्धा भक्ति प्रेम नहीं है वह जीवन तो शमशान है, मृतक के समान है। वह जीवन नहीं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जो बहुमूल्य निधि है वह है श्रद्धा भक्ति और प्रेम। क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान को हम उपलब्ध नहीं हो सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में श्रद्धा होनी चाहिए। हम सुनते हैं, हम सत्संग में बैठते हैं, हम पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन हम ज्ञानी नहीं होते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा की अभाव है। नीति में आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम यत इंद्रिय संयम। ज्ञान को कौन उपलब्ध हो सकता है? जो श्रद्धावान है। और श्रद्धावान है, लेकिन दूसरा शब्द है कि यत इंद्रिय संयम। अब तो कुआं खत्म हो गया है। कहीं कहीं कूप देखे होंगे, अभी भी होगा। पहले
कुआं से पानी निकालते थे उसके लिए बाल्टी चाहिए, और बाल्टी में क्या चाहिए? रस्सी। अब बाल्टी कैसा चाहिए? छिद्र रहित, नहीं? तब हम कुआं में जब बाल्टी डालते हैं और कुआं में बाल्टी जब पानी से भर जाता है तो रस्सी के सहारे हम ऊपर खींच लेते हैं और पानी पी लेते हैं। आज से करीब 50 वर्ष की पहले की बात है। एक दिन हम कुआं पर, मैं भी पानी भर रहा था, एक आदमी और पानी भर रहे थे। उसमें बहुत गरीबी थी। बाल्टी का पेंदा बहुत अधिक फटा हुआ, बाल्टी में रस्सी पर्याप्त थी, वो पानी में डूब जाता था, बाल्टी में पानी भर जाता था। मैं ये घटना याद आ गई, आपको सुना रहा। और वह जब भरता था तो 1.5 हाथ जब ऊपर आने की रहता था तब तक में सभी पानी गिर जाता। 3 बार ऐसा प्रयास किया कि हम जल्दी जल्दी उसको खींचकर पानी कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन तीनों बार असफल रहा। तो मैं बच्चा था, मैंने कहा यही बाल्टी ले लीजिए। तो मैं अपनी बाल्टी दिया और उससे वो पानी भर लिया। मतलब बाल्टी यदि छिद्र रहित हो तभी तो हम जल को ले सकते हैं। यदि बाल्टी में छिद्र है तो हम कुआं में तो डालेंगे, लेकिन पानी भी भर जाएगा, हम परिश्रम तो करेंगे लेकिन जल नहीं प्राप्त कर सकते। यहां बात क्या आई? श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा बहुत आदमी में होती है। सत्संग सुनने की श्रद्धा, संतों के दर्शन की श्रद्धा, मंदिर में जाने की श्रद्धा। तमाम जो कंधे पर पानी लेकर के जाता है बिना श्रद्धा के कैसे जाता है? जाएगा? श्रद्धा तो है। तो श्रद्धा तो रहती है, बहुत आदमी को श्रद्धा। तो उसके साथ शर्त लगा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लेकिन कब? यत इंद्रिय संयमा। इंद्रिय संयम होना जरूरी है। श्रद्धा बाल्टी है, इंद्रिय संयमता उसके छिद्र को बंद करना, पेंदी में बंद करना। यदि इंद्रिय संयम नहीं है तो बाल्टी में छिद्र है, आपके पास ज्ञान उपलब्ध नहीं है। तब होगा क्या? होगा जानकारी होगी। ज्ञान और जानकारी में बड़ा अंतर है। इतना अंतर है कि जितना अंतर एक शोकेस में रखा हुआ सेब और एक बाजार में जो बिकता हुआ सेब में जितना अंतर है। मोटरसाइकिल पर देखे होंगे चाबी में मिर्चाई की गुच्छा, देखे हैं? उस मिर्चाई के गुच्छा, उस मिर्चाई में जितना अंतर है, बड़े खाने वाले जो खाते हो रोज मिर्चाई, जितना अंतर है उतना ही अंतर है ज्ञान और जानकारी। बड़े
लंबी लंबी बातें याद करके लोग करते हैं, कहते हैं। कर किताब से याद कर, प्रवचन सुन करके याद कर, कहीं से याद कर, पढ़ करके याद, बोल दिया, ज्ञानी हो गया। ये बात नहीं, ज्ञानी तब होगा जब वह ज्ञान उसके कर्म के द्वारा निश्रित होगा। यदि कर्म के द्वारा ज्ञान का निश्रण नहीं होता तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह जानकारी है, ज्ञान नहीं, रट लिया। इसलिए ज्ञानं भारं क्रिया विना, नीतिकार ने कहा वह ज्ञान भार स्वरूप है जिसकी क्रिया में रूपांतरण नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ। आज हम, कबीर साहब ने कहा, इन्हीं लोगों को देखा होगा, कबीर साहब ये कहने वाले बहुत है, ज्ञान कथने वाले बहुत है, तो कहना पड़ा कबीर साहब को, कहंता तो बहुते मिला, कहंता मिला न कोई, असो कहंता बह जाने दे, जो न कहंता हो। हम लोगों को देखो कि जो आदमी, सामने वाला आदमी कह रहा है